इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री जम्मू स्वामी तपोस्थली जन्म कल्याणक संस्था बोलखेड़ा कामा डीग राजस्थान। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिवानी और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज आपके समक्ष हम लेकर आए हैं परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य राष्ट्र हितैषी संत अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज के आचार्य पदारोहण दिवस के पावन अवसर पर आयोजित पिछिका परिवर्तन, मुनि दीक्षा एवं उपाध्याय पद संस्कार समारोह की मंगलकारी गतिविधियां। ये कार्यक्रम राजस्थान प्रांत के जिला डीग स्थित प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण अतिशय क्षेत्र अंतिम अनुबद्ध केवली श्री जम्बू स्वामी तपोस्थली बोलखेड़ा में 3 जनवरी 2023 को आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पूज्य आचार्य श्री ने संघस्थ संतों को मुनि दीक्षा के साथ ही पूज्य मुनि श्री 108 ज्ञानानंद जी महाराज एवं पूज्य मुनि श्री 108 जिनानंद जी महाराज को उपाध्याय पद के संस्कार प्रदान कर उनका वैराग्य मार्ग सुदृढ़ किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस भव्य कार्यक्रम के अनुपम दृश्य। राजस्थान प्रांत के जिला डीग स्थित प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण अतिशय क्षेत्र अंतिम अनुबद्ध केवली श्री जम्बू स्वामी तपोस्थली बोलखेड़ा में 3 जनवरी 2023 को परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य राष्ट्र हितैषी संत अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज के आचार्य पदारोहण दिवस के पावन अवसर पर पिछिका परिवर्तन, मुनि दीक्षा एवं उपाध्याय पद संस्कार समारोह का आयोजन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत संघस्थ संतों की दीक्षा से पूर्व केश लॉन्च के साथ हुई। है प्रभु का दीक्षा कल्याणक है प्रभु का क्षण ये बड़ा महान, सब कुछ त्याग के सब कुछ पाने चले पूज्य भगवान। राजमहल के सुख बिसरा के भौतिक सुख सारे ठुकरा के जग कल्याण की खातिर जिनवर तप की राह चले अपना के, ऐसे त्यागी तीर्थंकर का, ऐसे त्यागी तीर्थंकर का देव करे गुणगान। सब कुछ अगले क्रम में सौभाग्यशाली जैन उपासकों ने विधानाचार्य जी के दिशा निर्देशन एवं मंत्रोच्चारण के बीच मांगलिक क्रियाएं कर विधि पूर्वक ध्वजारोहण किया। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। ध्वजारोहण के बाद सौभाग्यशाली श्राविका ने मंगलाचरण की प्रस्तुति दी, तो वहीं विशिष्ट जनों ने प्रभु एवं गुरुवर के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलन किया। दीप प्रज्वलन के बाद विशिष्ट जनों एवं गणमान्यों का तिलक आदि लगाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। साथ ही पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के पोस्टर का भी विमोचन किया गया। पोस्टर विमोचन के बाद पुण्य प्रतापी दंपतियों को मुकुट आदि पहनाए गए। इस बीच संघस्थ संत साध्वियों के साथ पूज्य गुरुदेव का मंगलागमन होने पर उन्हें उच्चासन ग्रहण कराया गया। अब समय था पिछिका परिवर्तन का। सौभाग्यशाली परिवारों ने गुरुदेव का पाद प्रक्षालन करने के साथ ही नवीन पिछी भेंट कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। तो वहीं पूज्य गुरुवर ने संघस्थ संतों एवं श्रद्धालुओं को अपनी पुरानी पिछी प्रदान करने के साथ आशीर्वाद भी दिया। समर्पण, कर्तव्य निष्ठा, वात्सल्य
प्रशंसनीय हैं, उनकी साधना और वृद्धि को प्राप्त हो। अद्भुत दृश्य धर्म का पावन कर लो सब पुण्यार्जन। अद्भुत दृश्य धर्म का पावन कर लो सब पुण्यार्जन। भक्त कर रहे भाव से गुरु की, भक्त कर रहे भाव से गुरु की भिक्षी का परिवर्तन। अद्भुत दृश्य धर्म का पावन कर लो सब पुण्यार्जन। इस दौरान पुण्य प्रतापी परिवारों ने पूज्य गुरुदेव को पिच्छी के साथ ही कमंडल भी भेंट किए और गुरुवर ने संघस्थ संतों को कमंडल प्रदान कर उन्हें कृतार्थ किया। हमें क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है, गुरु साथ में तो। कार्यक्रम की अगली कड़ी में दीक्षार्थी जी ने पूज्य गुरुवर से मुनि दीक्षा प्रदान करने की प्रार्थना की। तत्पश्चात संघस्थ साध्वियों एवं दीक्षार्थी जी के परिजनों द्वारा मांगलिक क्रियाएं करने के बाद पूज्य गुरुदेव ने दीक्षार्थियों को विधि पूर्वक मुनि दीक्षा प्रदान की। आगे बढ़ाने की प्रार्थना करता हूँ। कृपा करें, दिगंबरी दीक्षा प्रदान करें। सबसे मैं क्षमा की भावना रखता हूँ, सब मुझे क्षमा करें, मैं सभी से क्षमा मांगता हूँ। श्रीकंदर दुर्गे सूर्ये वसंते दिगंबरा पाणि पात्र पुटाः नास्ते यान्ति। पुष्टम पुष्टम चक्रगुरु स्वाहा। ओम नमः शिवाय। ओम अयम संयोगुण पिष्का ग्रहण ग्रहण ग्रहण। ध्रुवानंद नावद ध्रुवानंद नावद ध्रुवानंद बोलो परम पूज्य ध्रुवानंद जी महाराज की बोलो। शाश्वत आनंद को प्राप्त करते हैं, इनका आनंद कभी नष्ट न हो। आत्मा कल्याणकारी है, ज्ञानेश्वर दीक्षा प्रदान कर मेरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। भौतिक सुख सब त्यागे अपने, छोड़ दिए पीछे सब अपने। धर्म ध्वजा लहराने जग में, जिन शासन की राह पे चलने, जिन शासन की राह पे चलने, ऐसे मोक्ष के पथगामी। मुनि दीक्षा संस्कार के उपरांत संघस्थ संतों ने उपाध्याय पद से संस्कारित होने वाले पूज्य मुनिद्वय का परिचय कराते हुए अपने भाव कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। आज वही पावन दिन है, 10 वर्ष आज जिसके संपन्न हो रहे हैं। ऐसे पूज्य गुरुदेव ने 10वें आचार्य पदारोहण दिवस पर अपने सुयोग्य शिष्य को और अग्रसर करते करते एक खुशखबरी, एक शुभ संदेश, एक मनोहार्द संदेश संघ को सुनाया कि आज अर्थात 3 जनवरी 2024 को मुनि श्री ज्ञानानंद जी महाराज को पाठक पद अर्थात उपाध्याय पद पर आसीन करने का भाव बनाया गया है। आज वे इस चरम सीमा पे पहुंच चुके हैं। गुरु जी के आशीर्वाद के अनुकंपा के माध्यम से उन्हें उपाध्याय पद की प्राप्ति हो रही है। मुनि श्री जिनानंद जी महाराज के लिए ये भावना बातें हैं कि आप उपाध्याय पद पर आरूढ़ होकर के धर्म की प्रभावना करें, गुरु जी की सेवा करें और हमें अपना वात्सल्य देते रहें। पूज्य मुनिद्वय के जीवन परिचय के बाद उन्हें सिंहासन पर विराजमान किया गया और सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं द्वारा पाद प्रक्षालन करने के साथ ही शास्त्र एवं कमंडल आदि भेंट किए गए। परम पूज्य मुनि श्री जिनानंद जी महाराज की समस्त क्षण आप सभी साक्षात नेत्रों में देख रहे हैं। ये सौभाग्य बार बार
अखियां भूल गई हैं सोना सोनार गुरु से मिलो ना, गुरु भक्ति तुम्हारी है बड़ी सुखकारी, हमें ताई घटाए चाहिए गुरुवर को साथ ले आई तब त्याग का मिलन। अगले क्रम में परम पूज्य आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज ने पूज्य मुनिद्वय को संस्कार देने से पूर्व उनका परिचय देते हुए उपाध्याय पद के महत्व को सरलता पूर्वक समझाया। इस पद के प्रति विरक्त भाव से रहना और पद का निष्ठा के साथ कर्तव्य का पालन करना और अंत में पद का त्याग करके योग्य शिष्य को ही दे करके पद त्याग करना, अयोग्य को नहीं देना और पद को लेकर के नहीं जाना, जागरूक रहना, ये पद भार है। मुनि अवस्था में भार नहीं है, आप कैसी भी साधना कर सकते हैं, पद प्राप्त करके आचार्य उपाध्याय का पद ये भार है, निष्ठा का कार्य है। पूज्य आचार्य श्री कई बार कहते थे कि भाई ये पद संभालना जैसे कोई रथ को खींचने वाले बैल होते हैं, वैसे संघ का भार वह वहन करना है। कितनी सहनशीलता चाहिए, कितनी सहनशीलता चाहिए, कितनी कर्तव्य के प्रति निष्ठा का भाव चाहिए, कितनी जागरूकता चाहिए, स्वयं कष्टों को सहन करके अपने अधीनस्थों को किस प्रकार से संभालना चाहिए, ये निस्संदेह पद प्राप्त करने पर ही ज्ञात होता है। तो पद यहाँ प्रदान किया जा रहा है, तो हमें जो आपसे संकेत करना था, संभव है आप इन सभी संकेतों का ध्यान रखेंगे और आपके ऊपर हमें पूर्ण विश्वास है कि आप निष्ठा के साथ जैसे अभी तक साधना करते रही हैं, प्रभावना करते रही हैं, उसी प्रकार आपकी साधना प्रभावना वृद्धि को प्राप्त हो। समाज के लिए भी हमारा यही कहना है, हम जो दे रहे हैं पद कोई लोभ लालच में नहीं दे रहे और इनके मन में कोई लोभ लालच नहीं है, जिन शासन की प्रभावना के लिए और इनके माध्यम से अनेकों भव्य जीवों का कल्याण हो, इसलिए जैन आगम की मर्यादा का ध्यान रखते हुए पद दिए जा रहे हैं। जैसे संघ में आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थिविर, गर्दर ये 5 पद होते हैं। अभी संघ में आचार्य ही थे, उपाध्याय नहीं थे, तो उपाध्याय का पद आगे निकट भविष्य में संभव है प्रवर्तक, स्थिविर और अन्य पद भी दिए जा सकते हैं, किंतु क्रम से सभी को उनके पद का भार देते हुए निष्ठा के साथ उन्हें कर्तव्य पालन की ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा, वह कार्य आगे संपन्न होंगे। अब समय था उपाध्याय पद के संस्कार का। पूज्य आचार्य श्री ने सर्वप्रथम मुनि श्री ज्ञानानंद जी महाराज को विधि पूर्वक उपाध्याय पद के संस्कार प्रदान कर उन्हें पूज्य उपाध्याय श्री 108 वृषभानंदी जी महाराज के नाम से अलंकृत किया। ओम राम नमो वज्रायणम उपाध्याय प्रश्ने अत्र येहि सम्मोषट आवानन स्थापनम सन्नदीकरण उपाध्याय प्रवेशनम अत्र येहि सम्मोषट आवाननम स्थापनम सन्नदीकरणम उपाध्याय प्रवेशने नमः। ओम नमो वज्रायणम उपाध्याय प्रवेशने नमः। ऐसा का नाम है वृषभानंद। बोलिए। परम पूज्य उपाध्याय श्री वृषभानंद जी महाराज की। और बोलिए। परम पूज्य उपाध्याय श्री वृषभानंद जी महाराज की। अगले क्रम में पूज्य आचार्य श्री ने मुनि श्री जिनानंद जी महाराज को उपाध्याय पद के विधिवत संस्कार प्रदान करते हुए उन्हें पूज्य उपाध्याय श्री 108 विज्ञानंद जी महाराज के नाम से विभूषित किया। हमारे मनोभाव को समझ करके उन्होंने अपनी प्रवृत्ति की है। अभी उपाध्याय पद के लिए भी वो अपनी लौता पट कर रही, अश्रुपात भी किया। महाराज जी मैं बहुत छोटा हूँ, निभा नहीं पाऊँगा, किंतु फिर भी हमें इनकी योग्यता दिखाई दी और इनकी प्रभावना देखी, तो इसलिए उपाध्याय पद का देने का निर्णय लिया। ओम परमहंसाय परमेश्वरी हंस हंस राम 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 ह्रीम ह्रीम रूम रोम र जिनाय नमः जिन स्थापयामि सम्मोषट श्रीमस्तके निषेध। ओम रोम नमो वज्रायणम उपाध्याय प्रवेशनम अत्र येहि सम्मोषट आवाननम स्थापनम सन्धिकरणम। नमो वज्रायणम नमो लोशवशाहुणम उपाध्याय प्रवेशनम श्री विज्ञानंद जी नाम भवतो। श्री विज्ञानंद जी नाम भवतो। परम पूज्य उपाध्याय श्री विज्ञानंद जी महाराज की। आचार्य भगवान श्री वसुनंदी जी महामुनि राज की।
उपाध्याय पद से अलंकृत होने के बाद परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 विज्ञानंद जी महाराज एवं परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 वृषभानंद जी महाराज ने पूज्य आचार्य श्री को नमन वंदन एवं कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उपस्थित श्रद्धालुओं को नव संदेश दिए। साधना करने का समय है, इस उद्देश्य को लेकर के अपने कदम बढ़ा रहे थे। हमें नहीं मालूम क्या है और क्या नहीं है, लेकिन जो आपने जिम्मेदारी दी है इसका भी आप आशीर्वाद प्रदान करें कि इस पद को धारण करने के बाद में कभी भी हमारे अंदर अहंकार ना आवे। आपके सिर से ये भी सुना है, पद प्रतिष्ठा आदि समाधि में साधक नहीं है, बाधक तत्व है। आपकी आज्ञा सुरुधारी है प्राणपन से। महान भाव, संसार महासागर में अगर कोई इस भव से पार करने वाले हैं तो वह गुरु हैं। गुरु की दूरदृष्टि ही शिष्य की नैया को पार लगा देती है। पत्थर नहीं जानता कि उसमें मूर्ति बनने की काबिल है, पेड़ नहीं जानता कि मुझ में औषधि के गुण हैं, और रतन नहीं जानता कि मेरी कीमत क्या है। इसी प्रकार एक शिष्य अपनी योग्यता का भान नहीं कर पाता। महान बाप, मैं अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित करता हूँ। आचार्य सिंहनंदी महाराज ने कहा, गुरु प्रतिष्ठ नियम सर्वम कार्याणि साधयेत यथाच मृतका दौड़म विद्यादान धरोभेत। कार्यक्रम की समापन बेला पर समिति पदाधिकारियों एवं विशिष्ट जनों ने आयोजन की सफलता पर हर्ष व्यक्त करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। पदारोहण दिवस के साथ साथ 2 मुनि दीक्षाएं, 2 मुनि जिनके नामकरण ध्रुवानंद व धैर्यानंद नाम दिया गया आचार्य श्री द्वारा। मुनि दीक्षाओं के साथ साथ संघ में विराजित मुनि श्री ज्ञानानंद और जिनानंद महाराज को क्षेत्र पर उपाध्याय पद के संस्कार हुए। अंतिम अनुबद्ध केवली भगवान जम्बू स्वामी की कठोर तपोस्थली के रूप में यहाँ पर विद्यमान है। आज भी अनेकों प्रकार की शक्तियाँ अनवरत रूप से यहाँ दर्शन देती रहती हैं और इस क्षेत्र का विकास परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी महामुनिराज के सानिध्य में परवान चढ़ रहा है। इस कार्यक्रम का प्रसारण जिनवाणी चैनल के माध्यम से किया जा रहा है। क्षेत्र की समिति उसको भी धन्यवाद देती है। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे परम पूज्य राष्ट्र हितैषी संत अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज के आचार्य पदारोहण दिवस के पावन अवसर पर राजस्थान प्रांत के जिला डीग स्थित श्री जम्बू स्वामी तपोस्थली बोलखेड़ा में 3 जनवरी 2023 को आयोजित पिछिका परिवर्तन, मुनि दीक्षा एवं उपाध्याय पद संस्कार समारोह के तप, त्याग एवं संयम से परिपूर्ण दृश्य। इस भव्य कार्यक्रम में पूज्य आचार्य श्री ने संघस्थ संतों को मुनि दीक्षा, तो वही पूज्य मुनिश्री ज्ञानानंद जी एवं पूज्य मुनिश्री जिनानंद जी महाराज को विधि पूर्वक उपाध्याय पद से अलंकृत किया। दर्शकों, आपने देखा कि इस कार्यक्रम में जिनेंद्र भक्तों ने पूज्य गुरुवरों की चरण वंदना कर धर्म लाभ के साथ ही दीक्षा एवं संस्कार की मांगलिक क्रियाओं की साक्षी बन अपना जीवन धन्य किया। इसी के साथ अब दीजिए मुझे आज्ञा। हम कल पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री जम्मू स्वामी तपोस्थली जन्म कल्याणक संस्था बोलखेड़ा कामा, डीग, राजस्थान।